आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनालिसिस करता हूं दोस्तों। पहले खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि परसों यानी कि 28 अगस्त को रात में शाह सावर अपनी एज यूजुअल उनका जो रूटीन था वो ऐसे ही जा रहे थे और एकदम से एक भयानक बॉम्ब गिरता है और जो घर था वो तबाह हो गया। मतलब जो घर वो रोज देखते थे वो टुकड़ों में बिखर गया। वो चिल्लाने लगे। किसी तरीके से उन्होंने अपने बच्चे को निकाला और उसके बाद जो 4 औरतें दबी हुई थी उनको निकाला। अब मौलवी अजीजुल्लाह जो यहाँ के गवर्नर है, कहाँ के, नागरहार खोस्ट प्रोविंस के जो गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि 3 लोग मारे गए हैं, 7 घायल हैं। क्या हुआ है? पाकिस्तान ने यहां पे एयर स्ट्राइक्स की है। 28 अगस्त को पाकिस्तान ने प्रॉपर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की है। अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री एक्स पर लिखती है कि इस तरीके के जो एक्ट कर रहे हो इससे दोनों मुस्लिम देश दूर जाएंगे और इसका जो कंसीक्वेंस होगा वो बहुत ही इर्रिवर्सिबल, मतलब जो इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत तुम कर रहे हो ना, तुमको भुगतना पड़ेगा। समझ रहे हो? तुमको भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम। ये अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है। अब इस वार्निंग का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की है, यानी कि ये पाकिस्तान का अफगानिस्तान के ऊपर हमला है। और अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, उन्होंने खाली ट्विटर पे बोला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पिछले साल आपको याद होगा 2024 में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की थी, 48 लोग मारे गए थे, राइट। तो अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, पूरा का पूरा इसको खोलते हैं, मजा आएगी आपको। बता दूं कि हमारी जो एआई की क्लास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो कल होने वाली है। तो बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स को लिया है, वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स। तो अभी तो 60% कोर्स पूरा हुआ है, तो आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो अगर हम बात करते हैं ये जो हमला हुआ है ये क्यों हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि तहरीके तालिबान यहां पे छुपा है और हमने तो उन घरों को मारा है जहां पे आतंकवादी छुपे हैं। ये पाकिस्तान का तर्क है। अब आपको पता है कि जो पाकिस्तान है, जो इनकी मिलिट्री, वो पैदाइशी बेवकूफ है ना, पैदाइशी गधे हैं वो लोग। पिछली बार दोस्तों जब 47 लोगों को मारा था ना, उसमें एक भी आतंकवादी नहीं था। उसमें औरतें थी, छोटे छोटे बच्चे थे, बूढ़े थे, उनको मारा था, है ना। अभी जस्ट ये मीटिंग हुई है, बता दूं, यहां पे मैं एक स्लाइड लगा देता हूं। अभी जो है एक मीटिंग हुई है, किसके बीच में? ये मीटिंग जो है ये हुई है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी। देखिए चाइना धोखेबाज है, नो डाउट। हम मिल रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन आप भरोसा नहीं कर सकते। ये वही बात है कि ग्लास आधा भरा है। आज मैंने इसको एनालिसिस भी लिया था, तो हमारे मोटिव्स हैं, हम उसको ही पूरा करेंगे। आमिर खान मुताकी जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और इशक डार जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है, ये तीनों अभी मिलके आए हैं। दूसरा पॉइंट, सीपेक अब अफगानिस्तान से जाएगा क्योंकि पाकिस्तान से इनकी औकात नहीं है, ले जाएं। सीपेक अफगानिस्तान से जाएगा, एक्सपैंड किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में जो सीपेक था वो फेल हो चुका है। कुल मिला के बात ये है, अब ये अफगानिस्तान से ले जा रहे हैं। तालिबान जो है वो बार बार कहता है, वो देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, तगड़े हैं, लगातार लड़ाई होती है डूरंड लाइन के आसपास। कई एनालिसिस, कई बार मैं इसको बता चुका हूं। तीसरा पॉइंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, 2021 में तालिबान आ गया, तालिबान टुक ओवर। कैमरा ऑफ हो गया था, माफ कीजिएगा। और अमेरिका जो है वो भागा, बहुत बुरी तरीके से भागा। सरकार आई हक्कानी की। अब ये जो हक्कानी नेटवर्क है ये पाकिस्तान ऑपरेट करता है, बट ये जो हक्कानी है ना, ये पैसे के लिए काम करते हैं। आप इनको पैसे दो, किसी को भी ठोक देंगे। अभी जो हमारे लोकप्रिय गनमैन ने एक एक को ठोका था ना पाकिस्तान में, अभी भी ठोक रहे हैं, अभी भी मार दिया गया एक। मैं कल लेक्चर लूंगा उस पर, ठीक है। समंदर भाई, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया हूं, पाबा समंदर कुछ ऐसे ही था, वो रिक्रूट करता था, मार दिया। तो ये लोकप्रिय गनमैन ये कहां से आए हैं? ये अफगानिस्तान से आए हैं। भारत डिनाई करता है, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, ठीक है। अब 2021 में अफगानिस्तान आ गया, लेकिन उसको पता था कि पाकिस्तान से हमारा टकराव होगा ही होगा। और बाद में कुछ स्थितियां ऐसी हुई कि हर वक्त इनका टकराव हुआ।
अभी भी टकराव चल रहा है। तालिबान अभी पाकिस्तान से इंगेज कर रहा है, क्यों? चाइना की वजह से। क्योंकि चाइना ने तालिबान को यह कहा है कि तुम्हारे एसेट हम अनफ्रीज कर देंगे, तुमको पैसे चाहिए, हम दे रहे हैं पैसे, हमसे ले लो, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान से इंगेज करो। प्लस चाइना की जो रणनीति है वो पाकिस्तान का यूज करके बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों को बरगला रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ वो भारत के खिलाफ, बांग्लादेश का वो भारत के खिलाफ करेगा, और अफगानिस्तान उसको रिसोर्सेज चाहिए। एंड वी नो कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर। पाकिस्तान की कब्र वहां पे बिछी हुई है, ठीक है, वो हमेशा से बिछी हुई है, वो और बर्बाद हो रहा है। चौथा पॉइंट, ये चीज आप समझ गए। जैसे ही पाकिस्तान में तालिबान आता है, तालिबान मतलब उधर आ गया अफगानिस्तान में, पाकिस्तान लेके आया, इधर टीटीपी से एग्रीमेंट टूट गया पाकिस्तान का जो इन्होंने किया था। अमेरिका वहां पे खूब सारे हथियार छोड़ के गया था, भर भर के, मतलब किलो में बिक रहे थे हथियार, ग्रेनेड्स, और जानबूझ के वो छोड़ के गया था, क्योंकि अमेरिका को पता था बेटा हम जा रहे हैं लेकिन मत भूलो हम तुम्हारे बाप हैं, है ना, और बाप चीजों को कंट्रोल करता है। तो वो जानबूझ के हथियार छोड़ के गया था ताकि कल को वो दोनों कंट्री का, पाकिस्तान अफगानिस्तान का यूज कर सके। आज कहीं हद तक वो हो रहा है। अब क्या होता है कि ये जो हथियार है ये तालिबान बांटना शुरू करता है और ये देता है अपने छोटे भाई टीटीपी को। टीटीपी ऐसा हमला करता है पाकिस्तान पर जो कि अभी भी जारी है, कभी स्टेशन उड़ा रहा है, कभी जो है इनके पुलिस वालों को उड़ा रहा है, प्लस विद द हेल्प ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान और टीटीपी यहां पे बिजनेस दे रहे हैं एक दूसरे को, रास्ता ही यहां से गुजरता है, ठीक है। तो पाकिस्तान की पिछले 3 साल से जब से तालिबान आया है, इनकी इतनी बैंड बजी है, मैं बता तो रहा हूं, पाकिस्तान की ऑलरेडी कब्र बिछी हुई है। ये लोग बेवकूफ है, पैदाइशी बेवकूफ है, ये कभी नहीं समझेंगे। ये लोग मुजरा करने आते हैं यहां पे। इन्होंने पहले अमेरिका के सामने मुजरा किया, अब चाइना के सामने कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने मुजरा करके आ गए। आज ही मैंने एक लेक्चर लिया था कि पाकिस्तान में 0 ऑयल रिजर्व्स हैं। ये पाकिस्तान की स्टेट कंपनी कह रही है कि चूरन बेच आया तुमको, तुम खा लियो उसे, ठीक है। तो अब क्या है कि यहां टीटीपी पे लगातार हमला किया, टीटीपी ने लगातार हमला किया पाकिस्तान पे, बहुत हमला किया, ताबड़तोड़ हमला किया। अब देखिए क्या है 5वां पॉइंट, पाकिस्तान फिर अब तालिबान पे हमला कर रहा है, ठीक है, कि ससुर तुम्हारे यहां टीटीपी, तुमने छुपा के रखा है टीटीपी को, तुम टीटीपी को छुपा के रखे हो, तुम्हारे यहां से हमला होता है। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं दोस्तों जो आपको दिखती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इसको छुपाने में बहुत एक्सपर्ट है। ये जो हमला हुआ है 110% कुछ बड़ा हुआ है पाकिस्तान में, तभी इन्होंने इतना बड़ा हमला फिर से कर दिया, एयर स्ट्राइक्स कर दी, ओके। तो ये क्या हुआ, ये विशियस सर्कल में पाकिस्तान फंसा, बहुत बुरी तरीके से फंसा, और उसने फिर से तालिबान के ऊपर हमला कर दिया। अब तालिबान इसको कहता है, कंडेम कर रहा है, लेकिन ऑन द अदर एंड तालिबान पाकिस्तान से इंगेज भी कर रहा है। वो पाकिस्तान से इंगेज नहीं कर रहा है, वो चाइना से इंगेज कर रहा है, भारत से भी तालिबान इंगेज कर रहा है। आपको पता है, हम ये कह रहे हैं, हम एक पहलू देख रहे हैं कि चाइना, पाकिस्तान, तालिबान। अबे तुम ये भी तो देखो कि तालिबान भारत के साथ उसने हाथ मिलाया है। और मैं ये बोलता हूं कि तालिबान कोई दूध का धुला है नहीं, आतंकवादी है, बट तालिबान इज हियर टू स्टे। आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आपको उनके साथ ही बिजनेस करना पड़ेगा, राइट। इस तरीके के हमले दोस्तों चलते रहेंगे। 6वां पॉइंट, तालिबान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट, तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है, उनके पास नेवी नहीं है। इंडिया की औकात, इंडिया के सामने इनकी औकात नहीं है। इंडिया के सामने, इंडिया ने उड़ा दिया इनको। ये बहुत बोल रहे थे कबूतर मार के आगे, सब बोल रहे थे, इंडिया ने इनको नंगा करके मारा है। इंडियन नेवी, बताया था दोस्तों, मैक्सार टेक्नोलॉजी ने सैटेलाइट इमेजेस जारी किए हैं कि अगर इंडियन नेवी ऑपरेशन सिंदूर में कराची पे हमला करती तो पूरा कराची हम ले लेते, क्योंकि इनकी नेवी डर के मारे भाग गई थी पीछे। ये दोस्तों बकायदा रिपोर्ट है, मैंने लेक्चर दिया था, देख लीजिएगा। इनकी नेवी पीछे हट गई थी, जहां पे कार्गो शिप्स होते ना, वहां पे निकले थे, वहां पे छुप गए थे। तो मैदान पूरा खाली था, लेकिन हमने हमला नहीं किया, ओके। तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हैं। ये कायरता है जो पाकिस्तान कर रहा है। आतंकवादियों के नाम पे ये तालिबान में जाता है, ये लोगों को मारता है, औरतें बच्चे मरते हैं, एक भी आतंकवादी नहीं मरता है, क्योंकि बेवकूफ है ये लोग, मैं बता रहा हूं, ठीक है। इनको बस अपनी झूठी मर्दानगी दिखानी है और लोगों को बरगलाना कि हम आ गए। तालिबान सरकार के ऊपर जैसे जैसे हमला होगा वैसे वैसे प्रेशर बनेगा,
कि एक तरफ हमारे लोग मर रहे हैं और तालिबान साइलेंटली देख रहा है। अब आगे क्या होगा? तालिबान देखिए, उनके पास एयरफोर्स नहीं, वो डायरेक्ट हमला करेंगे नहीं, फिर से वो टीटीपी को एक्टिवेट करेंगे। अभी टीटीपी पे थोड़े बहुत हमले कम हुए 1-2 हफ्ते में, क्योंकि अब तो हमले नॉर्मल है, और फिर से टीटीपी घुस के पाकिस्तान को इतना मारेगा कि ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये बचने वाले हैं नहीं, ये जिस तरीके की हरकतें कर रही हैं, समझिए आप, ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। अब इसमें भारत कहां खड़ा है? इंडिया वेट एंड वॉच। जाहिर सी बात है, इस तरीके की हरकतें कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये सीधा सीधा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का हनन है, और उस पर कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप है, एवरीबडी साइलेंट। ये आसिम मुनीर जो है, अपने आप को इस्लाम का इतना बड़ा बादशाह बनाता है। आपको पता है ना, टेक्सास में कुरान जला दी गई है। वहां की एक एक्टिविस्ट ने, उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बातें करी हैं, उस धार्मिक किताब को जला दिया है। तब ये पाकिस्तानी नहीं बोलेंगे, इनफैक्ट कोई भी मुस्लिम कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अमेरिका के इनसे बिजनेस मिल रहा है। समझ रहे हो? अमेरिका इनको बिजनेस दे रहा है। ये बात है सारी की सारी पैसे की है, पाकिस्तानी पैसे पे बिकते हैं, ठीक है, और ये खुद बोलते हैं। ये लेक्चर था। अब बात यह है कि क्या तालिबान रिटेलिएट करेगा? तालिबान टीटीपी के थ्रू और बाकी आतंकी संगठनों के थ्रू रिटेलिएट 110% करेगा, क्योंकि अभी वो फुल ऑन पाकिस्तान से टक्कर नहीं ले सकता। बाकी आप हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।